हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जहां पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 162 पोस्ट पे बहुत अच्छी और बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए कौन सी ब्रांचेज के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सारा डिटेल से बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया, सारा डिटेल से बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ से डिप्लोमा एंड आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन दिनांक 15/10/2025 को रिलीज किया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये वर्किंग कार्य करता है। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा एंड आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। तो डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए। जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 40 पोस्ट निकाली गई है। मैकेनिकल की 29 वैकेंसी निकाली गई है। कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्टें निकाली गई है और इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यूआर के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ से मिलेगी। आपका जो बेसिक है 24,500 से लेके 90,000 के बीच आपके बेसिक रहेगा। और इसके अलावा आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेज रहते हैं वो सारे आपके अलाउंसेज एडमिसिबल रहेंगे। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन सी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास 10 प्लस आईटीआई रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। प्लस में आपके पास 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपके पास 10th के बाद 3 ईयर्स का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अच्छी खासी 46 पोस्टें निकल के आ रही है। और आईटीआई फिटर के लिए 26 पोस्टें और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 4 वैकेंसी और इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 33 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 6 वैकेंसीज रहने वाली है। सैलरी पे स्केल की बात करें तो आपका बेसिक 21,500 से लेकर 82,000 रुपये तक आपका अच्छा खासा सैलरी का पैकेज रहने वाला है। और इसमें थोड़ी सी जो ईएटी इंजीनियरिंग असिस्टेंट के बारे में बताया कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 24,000 रुपये फिक्स कंसोलिडेटेड फंड दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो सारे अलाउंसेज है वो सारे पे स्केल आपके ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज के बारे में है, एज लिमिट है वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, डिप्लोमा पास होल्डर्स और आईटीआई पास होल्डर्स टेक्नीशियन के लिए 18 से 28 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर भारत सरकार के गवर्नमेंट नियम के रूल के अनुसार आपको एज में छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और PWD कैंडिडेट हो आप तो 10 इयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फीस है या क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। आपके वही डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए आपके पास आईटीआई प्लस अप्रेंटिस रहना चाहिए। इसमें जो आपका परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज मार्क्स की बात करें, अगर आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास आईटीआई है तो आपके अगर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए। और SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके एक्सपीरियंस नील रखा गया है। और इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
तभी आप अप्लाई कर सकोगे। रजिस्ट्रेशन कब तक के लिए आपका एक्टिव रहना चाहिए? 4/11/2025 तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपका एक्टिव रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, जिन स्टूडेंट ने नहीं करवा रखा और जिनका है उनके लिए अच्छी बात है। वो जो रजिस्ट्रेशन है कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो दोनों पोस्टों के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास एक कर्नाटका स्टेट का एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन वही आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोलेटर के आधार पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पे आपका चयन लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आपके जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपके जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी, जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग रहेगी और कंप्रेशन एबिलिटी रहेगी, बेसिक न्यूमेरिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, स्किल ऑफ जनरल नॉलेज। ये 50 मार्क्स के रहेंगे। बाकी 100 मार्क्स का आपका जो ट्रेड से टेक्निकल ट्रेड सब्जेक्ट उसके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में 35% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए। CBT एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका नवंबर-दिसंबर 2025 के अंदर टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है, तो वहाँ से आपका फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सैलरी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका 590 रुपये रखा गया जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जिसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस में 18% GST आपके टोटल 590 रुपये रखा गया है। SC ST PWD या सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। ये आपको पेमेंट वगैरह करना है तो इस हिसाब से आप जाके पेमेंट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो गाइज ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। बेल की तरफ से अच्छी खासी पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है या 10th मार्कशीट है, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन वगैरह है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अप्रेंटिस वगैरह है या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC है या PWD है, ये सब सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगी। अप्लाई कहाँ से करना, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है अप्लाई करने का। मैं ये टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 4/11/2025 रखा गया है, तो आप 4/11/2025 तक अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइज ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर के लिए BEL की तरफ से अच्छी खासी खूब पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है। काफ़ी जगह से वैकेंसी निकल के आ रही है। अभी भेल कर्नाटका की तरफ से ये वैकेंसी आ गई, इसके अलावा भेल तेलंगाना की तरफ से भी वैकेंसी आ गई है, भेल हरियाणा की तरफ से भी वैकेंसी आ गई है और भेल उत्तर प्रदेश की तरफ से भी वैकेंसी आ गई है। 5 वैकेंसी भेल की तरफ से निकल चुकी है। तो और कोई स्टेट रहता जहाँ की वैकेंसी आती है तो भी मैं आपको ज़रूर जल्दी से अपडेट दूंगा, अगर कहीं से वैकेंसी निकलती है। तो बाकी आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसीज के अपडेट देता रहता हूँ। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।